हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमाशंकर निर्मलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो प्रीवियस क्लास में हमने सेल इंजरी का पॉजिटिव एजेंट या एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी पढ़ा। इसी में कुछ पोर्शंस हमारे बच गए थे। सेल इंजरी, तो उसके हमको एटियोलॉजी हमने देखा था। तो एटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, उसमें से आपको कुछ भी चीज़ें जो है बन गई थी, जैसे कि आपका हमने 4 तक हमने देख लिया था, जिसमें हमने फिजिकल, हाइपोक्सिया, केमिकल्स और जो आपके माइक्रोबियस इटियोलॉजी कंडीशंस है वो हमने देखा था। आपका नेक्स्ट जो है फिफ्थ आपका नंबर जो है आपका न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट, मतलब कि आपका जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसमें आपका जो रेंज है उसमें आपका डिस्टर्बेंस, जो आपके मेन जो जितना उसको सफिशिएंट अमाउंट चाहिए रहता है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट की बात करें तो आपको न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट में आपके हम कुछ डिसऑर्डर जैसे देखते हैं। तो न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट जैसे आपका एनीमिया, तो एनीमिया में आपका क्या हो जाता है, आपके आयरन या आपको विटामिन की डेफिशिएंसी रहती है। आयरन डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब आयरन क्या है आपका न्यूट्रिशनल हो गया, तो उसमें आपको क्या हो गया, उसकी कमी हो गई, तो इसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट। जैसे आपके और से कुछ है न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट, जिसमें आपके न्यूट्रिशन की कमी, मतलब आपके में जो पोषक तत्व है उसकी कमी के कारण जो आपको डिसीज होते हैं, वो सब भी आपके डिसीज जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट। मतलब जो आपका प्रॉपर जो सफिशिएंट अमाउंट है वो आपका बॉडी फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट, जिसके कारण से आपको कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आपके एनीमिया हो गया, उसके बाद आपके मैरास्मस, ये भी आपके न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट का डिसीज है। उसके बाद आपका क्वाशियोकर भी आपका डिसीज होता है, ठीक है। तो ये सब डिसीज जो है आपके पोषक तत्व की कमी या न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट के कारण होता है। तो ये सब डिसीज हुआ, जिस डिसीज के कारण हमको क्या होगा, मतलब डिसीज आपको क्या कर दिया, कॉज कर दिया सेल इंजरी, मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में सेल इंजरी हुआ, जिसके कारण से उसका जो इफेक्ट है आपके बॉडी में दिखेगा। जैसे आपके हाथ पैर जो पतले हो जाते हैं, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपके बॉडी में आपको फैटिग हो जाता है, आपको थकान महसूस होता है। तो आपको क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी में सेलुलर जो है चेंजेस हो गया। सेलुलर चेंजेस आपका सेलुलर चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल इंजरी बोल रहे हैं। ये आपका न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट हो गया, जिसमें आपका न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। या उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट होता है आपका iatrogenic डिसीज। iatrogenic डिसीज, iatrogenic डिसीज का मतलब होता है जिसका हमको रीजन अननोन होता है। डिसीज हैविंग रीजन अननोन, रीजन अननोन होता है, मतलब हम अच्छे से नहीं बता पाते कि इसका रीजन क्या है। जैसे कि आपके जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपका हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपका एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है आपका iatrogenic डिसीज होता है, जिसका आपको परफेक्ट रीजन अननोन होता है। ये भी आपका कंडीशन हो सकता है। दूसरा आपका ठीक है, तो हाइपरटेंशन आपका क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन को हम iatrogenic डिसीज में करते हैं। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपके ब्लड का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो उसके वॉल में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वहाँ भी आपके वॉल्स में प्रेशर ज़्यादा आपका अप्लाई हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, तो उसको भी आपको जो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, आपके ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड का जो वॉल है, जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसमें आपको प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सेल इंजरी, मतलब आपका सेल जो है डैमेज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका iatrogenic डिसीज, जिसका रीजन अननोन होता है। आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइपरटेंशन। उसके बाद लास्ट इटियोलॉजी है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिसीज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिसीज। साइकोलॉजिकल डिसीज की बात करेंगे तो आपका जो
CNS से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं साइकोलॉजिकल डिसीज, मतलब वहाँ भी आपका न्यूरोनल आपका डिजनरेशन हो सकता है, या फिर न्यूरॉन्स या न्यूरोट्रांसमीटर का या तो अमाउंट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, मतलब डेफिशिएंसी हो सकता है और उसका एक्सेस अमाउंट हो सकता है, तो वो भी आपको कॉज करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब अगर आपका जो न्यूरॉन्स है या न्यूरोट्रांसमीटर का डिजनरेशन होता है, उसका अच्छे से अमाउंट नहीं बन पाता है, मतलब या तो डेफिशिएंसी हो जाता है या तो एक्सेस हो जाता है। तो डेफिशिएंसी और एक्सेस होना भी आपका क्या है, पार्ट ऑफ सेल इंजरी। तो ये भी आपके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपके डिप्रेशन, आपके डिसऑर्डर होते हैं सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो आपके डिसऑर्डर होता है उसका आपको साइकोसिस डिसीज, साइकोसिस कंडीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। साइकोसिस कंडीशन भी आपको एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम सिजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये दोनों आपकी क्या हो गए, डिप्रेशन हो गया, साइकोसिस डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर हो गए, ये आपका क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामीन, आपका स्टाइलकोलिन, नॉरएड्रेनर्जिक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर से डोपामीन, सेरोटोनिन की जो अधिकता होती है या कमी होती है, तो कमी और अधिकता होना भी क्या है, आपका सेल इंजरी का पार्ट है, क्योंकि कमी और अधिकता की वजह, क्योंकि वहाँ के कुछ रिसेप्टर जो सेल से आपका सेल या टिश्यू से बने होते हैं उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से अच्छे से ब्रीड नहीं हो पाता या तो ओवर सीक्रेट हो जाता है, तो उस कारण से आपका ये डिसऑर्डर हुआ है। ये भी आपका पार्ट क्या है, ये भी आपके पार्ट है इटियोलॉजी का, मतलब इस ये भी आपका रीजन होता है सेल इंजरी कॉज करने के लिए। तो ये आपके हो गए टोटल पार्ट्स, मतलब टोटल इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो ये आपका खत्म होता है इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। देन हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। तो पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी की बात करें तो पैथोजेनेसिस मतलब क्या क्या पाथवे हो सकते हैं, मतलब उसको जो आपका हो रहा है किस, मतलब अगर सेल इंजरी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण से आपका सेल जो है इंजर्ड हो रहा है, तो उसके पैथोजेनेसिस मतलब आपका क्या उसके कंडीशंस हो सकते हैं, किस पाथवे के बेस पे वो हो रहा है। जैसे आपका हाइपोक्सिया, हमने हाइपोक्सिया पढ़ा कि आपकी ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सेल इंजरी हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, तो इस चीज को हम देखते हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं पैथोजेनेसिस, मतलब किस पाथवे के थ्रू ये हो रहा है। तो आपका सेल इंजरी का पाथवे जो होता है, सेल इंजरी किस कारण से हो रहा है, तो हमने कारण देख लिया इटियोलॉजी। तो उसी कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं आपके सेल्स में। तो हम देखते हैं पहले सेल मेम्ब्रेन। तो आपका पैथोजेनेसिस का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। अब सेल मेम्ब्रेन डैमेज क्यों होगा, क्योंकि आपका सेल मेम्ब्रेन जो आपका लिपिड बाइलेयर का बना होता है, अगर इस सेल मेम्ब्रेन में आपका ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइपोक्सिया कॉज हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया कॉज हो जाएगा तो या तो आपका यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो तो आपको दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो हाइपोक्सिया या आपका इस्चेमिया, दोनों के कारण क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ना ऑक्सीजन आ रहा है ना ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजन और ब्लड नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेल इंजरी बोल रहे हैं। ये आपका पैथोजेनेसिस है कि ऑक्सीजन की कमी या ब्लड की कमी के कारण आपका जो सेल है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपको ना ब्लड आ रहा है ना ऑक्सीजन आ रहा है, तो बिना ब्लड और बिना ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करेगा ना अपने आप को ग्रो कर पाएगा, तो इसलिए वहाँ पे डैमेज हो जाता है। तो आपका सेल डैमेज, सेल का मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, इसी कारण से इसको हम बोल रहे हैं सेल इंजरी। तो आपका पैथोजेनेसिस हो गया, सेल मेम्ब्रेन डैमेज जो है आपका फर्स्ट पैथोजेनेसिस हो गया, जिसके कारण से आपको सेल इंजरी कॉज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपके सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपका ब्लड की कमी होगी, जिसके कारण से अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड के अमाउंट में, ब्लड के कारण ही वो फंक्शन करता है, उसी से उसको एनर्जी मिलता है। दूसरा आपको बात करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज।
माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज मतलब जो आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डैमेज क्यों हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस का पाथवे होता है उसमें आपका डिप्लीशन हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे डिप्लीशन के कारण भी आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, तो आपका प्रोटीन डैमेज या ओवर एक्साइटेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, अगर आपको प्रोटीन फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाया या हो सकता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया जाने के बाद प्रोटीन में डैमेज हो जाए, इसी कारण से आपका प्रोटीन डैमेज के कारण भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो गया तो ये भी आपका सेल का पार्ट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी आपका सेल इंजरी है। तो आपका पैथोजेनेसिस मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण ही आपका सेल इंजरी होता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी बन सकता है, लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन सकता है, जिसके कारण से आपको माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के बहुत सारे रीजन है, जैसे आपका एटीपी का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होना, तो एटीपी का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इधर पावर ऑफ आपका सेल का जो होता है पावर लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आपका स्टोर होता है, उस स्टोर एनर्जी को क्या करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखा रहता है और जब नीड होता है तब उसको यूज करता है। तो वो अच्छे से यूज नहीं हो पाएगा तो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो सेव करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, तो जो डैमेज का मतलब डिप्लीशन हो जाता है, आपका एटीपी प्रोडक्शन में डिप्लीशन हो जाता है, कमी हो जाता है, इसी कारण से भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है। Then राइबोसोमल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और आपका फोर्थ है न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डैमेज। यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज के तीनों के लिए इन रीजन को हम मान सकते हैं। यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ लाइसोजेनिक या लाइसोसोमल एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम क्या करता है, लाइसिस का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो लाइसोसोमल एंजाइम जैसे आपके एग्जांपल में हम बात करते हैं प्रोटीएज और आपका एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, आपके न्यूक्लियर डैमेज में रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीएज क्या है, ये एज अ वर्क करते हैं एज अ बुलडोजर, जैसे आपके बुलडोजर होते हैं वैसे ही वर्क करते हैं, मतलब ये तोड़ने का काम करते हैं। तो जो भी आपका बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग मतलब आपका राइबोसोमल एक बिल्डिंग पार्ट मतलब सेल से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियस भी आपका वैसे बिल्डिंग पार्ट है। तो ये आपका एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम के कारण क्या हो रहा है, इन तीनों में डैमेज हो रहा है, जिसमें आपके रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीएज और एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, जो लाइसोसोमल एंजाइम है जो उसको तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण से अब ये सब तीनों चीज़ों में डैमेज होगा। तो डैमेज हुआ मतलब दिस इज कॉज सेल इंजरी। तो ये भी आपका पैथोजेनेसिस है, मतलब कि हमने इटियोलॉजी देखा तो इटियोलॉजी इन्हीं तीनों चारों चीज़ों पे वर्क कर, मतलब इन्हीं तीनों चारों चीज़ों पे अफेक्ट करता है और सेल इंजरी कॉज करता है। तो इटियोलॉजी ने क्या किया, इटियोलॉजी एक रीजन होता है, जो पैथोजेनेसिस पे, पैथोजेनेसिस मतलब इस पाथवे के थ्रू सेल को इंजर करता है। तो ये आपका सेल इंजरी का पार्ट हो गया, सेल इंजरी का पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, लाइसोसोमल एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये आपका पैथोजेनेसिस हो गया, सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस। देन हम लास्ट में बात करते हैं सेल इंजरी का मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सेल इंजरी। मतलब वहाँ पे आपके जो मॉर्फोलॉजिकल सेल इंजरी, मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है देखने से हमको क्या चेंजेस दिख रहा है, मतलब उसको देखेंगे तो हमको क्या चेंजेस दिख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सेल इंजरी। मतलब हम देख के पता लगा सकते हैं कि आपका सेल इंजरी किस टाइप का हुआ है, तो उसी को हम बोल रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी की बात करेंगे तो अलग अलग टाइप के आपके मॉर्फोलॉजी होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी मतलब चेंजेस इन सेल साइज, शेप,
उसके नंबर्स में चेंजेस आएगा, उसके फंक्शन में चेंजेस आएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या मॉर्फोलॉजी सेल इंजरी। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सेल, ये आपका एक नॉर्मल सेल हुआ जिसमें आपके न्यूक्लियस है, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, ठीक है, जो कि इसके फंक्शन, जो भी इसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपका सब चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आप बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल का, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सेल हुआ। अब नॉर्मल सेल में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, मतलब सेल इंजरी के कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ये नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल में हम फर्स्ट पढ़ते हैं, अगर नॉर्मल सेल में अगर कुछ चेंजेस आता है तो हम उसको देखते हैं। तो अगर कुछ चेंजेस की बात करेंगे तो आपका होता है एक हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेल का साइज क्या हो गया, आपका बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका नॉर्मल सेल का साइज आपका कैसा है, ये आपका हो गया हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब यहाँ पे आपका किसी न किसी सेल इंजरी के कारण आपके सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सेल साइज इंक्रीज होना ही आपका क्या है, हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेल का साइज इंक्रीज हो गया, इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गया, आपका सेल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो वैसे ही आपका एक होता है दूसरा आपका, तो ये आपका एक पार्ट हो गया सेल इंजरी का। तो सेल इंजरी के कारण मतलब हमारे सेल या सेल में डैमेज होने के कारण हमारा सेल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ये हो गया आपका हाइपरट्रॉफी। उसके बाद होता है आपका एट्रॉफी। तो एट्रॉफी में क्या होता है, आपके सेल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं आट्रॉफी। आट्रॉफी में क्या हो जा रहा है, आपके सेल का साइज, जो आपका सेल का साइज होता है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आपका आट्रॉफी क्यों हुआ, हाइपरट्रॉफी क्यों हुआ। तो आपका जो सेल का साइज है वो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ फंक्शनल डिमांड्स बढ़ रहा है, उसका फंक्शनल डिमांड्स क्या होता है, बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज फंक्शनल डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नॉर्मल वर्क करना है। मतलब अगर नॉर्मल वर्क करना है, जैसे आपका हार्ट है, नॉर्मल कम होना है, अगर उसको हम ज़्यादा वर्क कराएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो हो सकता है उसके साइज में चेंजेस आ जाए, मतलब उसका साइज बढ़ जाए। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज फंक्शनल डिमांड, मतलब उसका जो फंक्शनल डिमांड है वो इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब हम उसको ज़्यादा वर्कलोड दे रहे हैं। वर्कलोड के कारण इंक्रीज वर्कलोड, इंक्रीज वर्कलोड रीजन फॉर हाइपरट्रॉफी। अब हम बात करें यहाँ पे अट्रॉफी की। अट्रॉफी की बात करें मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज फंक्शनल डिमांड, ठीक है। अगर मान लिया उस पर्टिकुलर सेल का, मतलब पर्टिकुलर सेल का क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिमांड कम हो गया, मतलब उसका यूज कम हो जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, साइज में डिक्रीज हो जाता है। आपका जो साइज है उसका डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज सेल साइज। तो यहाँ पे सेल साइज डिक्रीज है, क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज क्या हो गया, उसका फंक्शनल डिमांड, मतलब उसका जो फंक्शन चाहिए था वो उसको नहीं मिल पा रहा, मतलब उसको काम ही नहीं मिल पा रहा, जिससे वजह से उसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आता है, दिस इज हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या हो जाता है, आपका नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए हैं, इंक्रीजेस हो गए हैं। तो अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपर प्लासिया, ठीक है। तो हाइपर प्लासिया, प्लासिया का मतलब होता है क्वांटिटी या नंबर। तो यहाँ पे हाइपर प्लासिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपका नॉर्मल जो होना चाहिए उससे ज़्यादा आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ जा रहा है। जैसे कि आपका हम मैलिग्नेंसी की बात करते हैं, जैसे हम कैंसर की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या होता है,
जो आपका नॉर्मल सेल डिवीजन होना चाहिए, तो ये आपका मेटाप्लासिया क्यों, आपका हाइपरप्लासिया क्यों होता है यहाँ पे, माइटोसिस के कारण। तो आपका माइटोसिस का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल माइटोसिस अलग होता है, तो यहाँ पे क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड माइटोसिस होता है, मतलब सेल डिवीजन जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम, तो अधिक होना भी आपका क्या है, पार्ट है सेल इंजरी का। तो अगर अधिक की बात करें तो हम कैंसर की बात भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम कैंसर की बात करेंगे, तो आपका कैंसर में क्या होता है, रैपिड जनरेशन ऑफ सेल्स या रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो नॉर्मल जो आपका सेल डिवीजन होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में आपका सेल का डिवीजन होता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो ये कंडीशन आपका हाइपरप्लेसिया में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जा रहा है, जिस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हाइपरप्लेसिया। वो क्यों हो रहा है, माइटोसिस के कारण, अनऑर्गेनाइज्ड माइटोसिस के कारण आपका हाइपरप्लेसिया हो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे और एक कंडीशन हो सकता है, जैसे कि आपके कुछ और पार्ट्स है, जैसे आपका नॉर्मल सेल से और क्या चेंजेस होता है, तो जैसे आपका मेटाप्लासिया। तो मेटाप्लासिया में क्या होता है, आपका सेल तो सही रहता है, आपका सेल आपको देखने में सही रहेगा, लेकिन इसका जो, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इसके साइज में हमको चेंजेस दिखता है। तो इसमें क्या है, आपका नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल आपको सब चीज नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमको समझ में आता है कि इसमें आपका डैमेज है। तो माइक्रोस्कोप में देखने के कारण जो आपको डैमेज दिखे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाप्लासिया। है वो आपका सेल इंजरी ही, लेकिन वहाँ पे हम नॉर्मल जब आंखों से देख रहे हैं, नॉर्मल जब कंडीशन में देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल जैसे नॉर्मल आप नहीं बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन में दिखता सेम है, लेकिन अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसमें आपके चेंजेस दिखते हैं। तो वो चेंजेस आपको दिखते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम मेटाप्लासिया बोल रहे हैं। तो ये आपका हो गया मेटाप्लासिया। तो ये कंडीशन होते हैं आपके मेटाप्लासिया का। उसको हम मेटाप्लासिया बोल सकते हैं, या थोड़ा सा चेंजेस भी होता है। जैसे हम थोड़ा सा चेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो, जैसे अपना एक सेल का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। तो आपका सेल का फॉर्म चेंज हो जाता है, मतलब कि अब उसमें क्या होता है आपका, जैसे कि हम बात करें, जैसे आपका ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है तो वो चेंज हो जाता है आपका, दूसरे आपका जैसे आपका स्क्वेमस एपिथेलियम में या स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मेटाप्लासिया का पार्ट बोल सकते हैं कि चेंजेस, या आपका चेंजेस मतलब उस पार्ट में आपका चेंज हो जाना है, उस कंडीशन को भी हम यहाँ पे मेटाप्लासिया बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेल है वो आपका एक, अगर वहाँ पे आपका स्क्वेमस एपिथेलियम सेल है या कॉलमनार एपिथेलियम सेल है, वो चेंज हो जाता है एक अनदर सेल में। तो अनदर सेल में चेंजेस को भी हम यहाँ पे मेटाप्लासिया बोल सकते हैं। मतलब आपका जैसे ये आपका, हम जैसे बात करते थे कॉलमनार एपिथेलियम की, तो या तो कॉलमनार एपिथेलियम होता है, या तो कॉलमनार एपिथेलियम होता है, तो कॉलमनार एपिथेलियम जो है चेंज हो सकता है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये भी आपका क्या होता है, पार्ट होता है। मतलब जहाँ हमको स्क्वेमस एपिथेलियम चाहिए, जहाँ पे आपको कॉलमनार एपिथेलियम चाहिए था, वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सेल का वन फॉर्म का। तो वो भी आपका क्या है, सेल इंजरी का ही पार्ट होता है। तो ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी होता है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे आपका हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी हो गई, जहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनल डिमांड के कारण आपको वर्कलोड के कारण सेल का साइज बढ़ गया। अब वहाँ पे फंक्शनल लोड कम हो गया, जिसके कारण से आपका साइज जो है, सेल का साइज जो है छोटा हो गया। एक आपका जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड माइटोसिस के कारण हाइपरप्लासिया हो गया, मतलब नंबर का सेल डिवीजन आपका बढ़ गया, जो आपको कॉज कर सकता है कैंसर। और उसके बाद आपका एक मेटाप्लासिया होता है, जिसमें आपका जो सेल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर हमको वहाँ नीड है स्क्वेमस एपिथेलियम के, लेकिन वहाँ पे जनरेट हो जा रहा है आपका कॉलमनार एपिथेलियम, वो भी आपका पार्ट है सेल इंजरी का। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेल इंजरी का ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो ये आपका तीनों चीजें हैं, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी और ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मतलब आपका क्या क्या रीजन होते हैं सेल इंजरी के, उसका क्या क्या पाथवे होते हैं सेल इंजरी के, और क्या क्या आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस या क्या क्या हमको मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन दिखता है, ये होते हैं आपके सेल इंजरी के पार्ट्स। थैंक यू।